राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय। हम आज आपके लिए भारतीय संविधान और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान है उसका जो विकास हुआ है, कैसे हुआ, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम अपनी जो क्लास है उसको शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। देखिए, भारत में पहले क्या है, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके समय भारतीय संविधान कोई विकास नहीं हुआ था। परंतु जब भारत में पुर्तगाली, फ्रेंच, ब्रिटिश आए, जब अंत में, सबसे अंत में जब ब्रिटिश सरकार आई, यानी अंग्रेज आए, ब्रिटेन के निवासी यहाँ पर किसके लिए आए थे? व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। तब उन्होंने भारत में आकर के सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी ब्रिटिश जो व्यक्ति थे वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए, इसीलिए भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी या इंग्लैंड की जो महारानी थी, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ की जो अनुमति से, ब्रिटेन की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ की अनुमति के द्वारा की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ की अनुमति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, इस कंपनी के विकास के द्वारा जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब उसके बाद भारत में संवैधानिक जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी। इसी के द्वारा भारत में जो संवैधानिक विकास है, इसी के तहत भारत में संवैधानिक जो विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके जो बारे में हम अब आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। जो ब्रिटिश जो कंपनी थी, भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, उसने सिर्फ व्यापार का उद्देश्य समझा था कि भारत में व्यापार करेगी, परंतु धीरे धीरे उसने अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए उन्होंने समझा कि भारत में शासन कर लिया जाए। इसीलिए उन्होंने भारत में शासन करने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान, कुछ अधिनियम लागू किए थे। उनके द्वारा ही भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई थी। उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। विकास की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रारंभिक चरण है, सबसे पहले हम आज की जो वीडियो है उसमें हम आज आपको रेगुलेटिंग एक्ट या इसको कह सकते हैं अधिनियम। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो भारतीय विकास की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है उसकी प्रक्रिया का जो प्रारंभिक चरण है वो किसे माना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारतीय संविधान जो विकास की प्रक्रिया उसका प्रारंभिक चरण या शुरुआत के रूप में जाना जाता है, शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसकी जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 21 जून 1773, 21 जून 1773 को ब्रिटेन के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 21 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम स्वीकृत किया गया था। किसने स्वीकृत किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
लॉर्ड नॉर्थ ने 21 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया, स्वीकृत किया था। इस जो ये अधिनियम है, इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो अधिनियम था, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई कि जो भारत का जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से चलाई जाने लगी, केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। किसके अधिनियम द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा। भारत में सबसे जो मुख्य प्रावधान है, सबसे पहली शुरुआत होती है केंद्रीय प्रशासन की नींव। क्या रखी गई? केंद्रीय प्रशासन की नींव। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम द्वारा रखी गई, किस एक्ट द्वारा रखी गई? तो कौन सा? 21 जून 1773 को स्वीकृत रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भारत में रखी गई। इस अधिनियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम है, इसके द्वारा बंगाल, दूसरा प्रावधान है इसका, जो प्रावधान है उसको देखते हैं हम। दूसरा जो प्रावधान है वो है, इसमें बंगाल के गवर्नर, जो पहले क्या है, बम्बई, बंगाल और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये तीन प्रमुख क्षेत्र थे उस समय। तो यहाँ के प्रत्येक जो भाग में जो व्यवस्था थी वो गवर्नर स्थापित किया जाता है। प्रत्येक प्रांत के लिए एक गवर्नर की व्यवस्था थी, एक गवर्नर होता था जो वहां पर प्रांत पर शासन करता था। तब उस गवर्नर का जो पद है, बंगाल का जो गवर्नर का जो पद था, उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल का जो गवर्नर का जो पद था पहले, बंगाल में गवर्नर का जो पद है उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत हुई, गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा। गवर्नर जनरल की पद का जो पद है वो प्रारंभ हुआ, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल में गवर्नर जनरल है, उसको गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको, यानी बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यानी बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, भारत में गवर्नर जनरल की जो पद की शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, और उसके अधीन बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसके अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया। एक्ट था उसको पारित किया।
किसने पारित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसको पारित किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इसको पारित किया था। स्वीकृत किसने किया था? लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने स्वीकृत किया और पारित वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसी अधिनियम द्वारा, यह जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा, इसी के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। बंबई मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन किया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर बनाया गया। भारत में भारतीय प्रांतों के एकीकरण की प्रक्रिया यानी रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसी के द्वारा भारतीय प्रांत थे उनके एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी एकीकरण की जो प्रक्रिया की शुरुआत है, एकीकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों के एकीकरण की शुरुआत हुई। इसी के द्वारा कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके क्रियाकलापों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम था, उसी के द्वारा ईस्ट इंडिया जो कंपनी के क्रियाकलाप थे भारत में होते थे उनको ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश शासन था उसी के नियंत्रण में उसको लाया गया था। इसके द्वारा देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट यानी अधिनियम था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का अधिनियम था, उसी के तहत भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता कह दीजिए यार को, इसको कलकत्ता में फोर्ट विलियम कह दो, फोर्ट विलियम, जिसे कलकत्ता क्या कहा जाता था? कलकत्ता। फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा फोर्ट विलियम कलकत्ता में भारत में सर्वप्रथम एपेक्स न्यायालय, एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत में एपेक्स न्यायालय के रूप में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 कब की गई थी? 1774 में भारत का जो प्रथम उच्च न्यायालय है, प्रथम उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा ही कलकत्ता में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी एपेक्स न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे,
ये याद रखना जरूरी है, इसको पूछ सकता है, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। यानी भारत के जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, तब भारत के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने, यानी मुख्य न्यायाधीश बनी, वे कौन थी? एलिजा एम्पे। कौन थी? एलिजा एम्पे, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थी? एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। अब देखिए जो हमारे जो रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, यानी अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम लागू किया गया। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम था, जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 था, उसमें जो कुछ कमियां रही उनको दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लागू किया गया। कौन सा एक्ट लागू किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लागू किया गया। किसके लिए? रेगुलेटरी एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम के द्वारा ही, एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम के द्वारा ही कलकत्ता को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये जो प्रांत थे, कलकत्ता का जो उच्चतम न्यायालय था, कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने या विधि बनाने, विधि कह दो या कानून कह दो, विधि बनाने और कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम के द्वारा कलकत्ता जो उच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के लिए विधि या कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, और इसके कमियों को, जो रेगुलेटरी एक्ट है उसकी कमियों को इससे दूर किया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, आप राम साहब।